बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना और वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने चैनल में कुरैशी विद हिना में। कुरैशी विद हिना में लास्ट वीडियो में भी मैंने गजरे बनाना सिखाए थे, वो मेथड मेरा चेंज था और आज जो मैं जिस मेथड से बना रही हूँ ये वाला मेथड मेरा चेंज है। बहुत इजी मेथड है ये, इसमें आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इजी, आपने जस्ट एक चेन बनानी है और उस चेन की मदद से ही पूरा आपका ये जो गजरा है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने बनाया था ये मैंने अपने बालों के लिए बनाया था। मैंने कि इवेंट्स में जाना था, शादी में जाना था मैंने, तो फिर ये मैंने अपने बालों के लिए मैंने यूँ बनाया है। आप जैसे अपना जूड़ा बना के और जूड़ा बना के आप अपना यूँ इसको बालों में अपने एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने हाथ, इसके दो फ़ायदे हैं इस गजरे के। एक तो आप इसको अपने हैंड में भी पहन सकते हैं, यूँ आप अपने हैंड में पहन लें, और दूसरा जो है उसका ये है आपके, आप ये जूड़ा बना के अपने बालों में भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप। तो ये एक तरह से आपका हेयर स्टाइल भी बन जाएगा इससे, और इसको आप अपने हैंड में भी पहन सकते हैं। इसके दो फ़ायदे हैं इसके, या तो अपने हाथ में पहन लें या फिर आप इसका जूड़ा बना के अपने इसको बालों में आप एडजस्ट कर लें आप। अच्छा, स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो ये हुक लिया है, ये मैंने हुक लिया है 2.5 mm का मैंने हुक लिया है। टू 2.5 mm के हुक के बाद ये सीज़र है, और ज़्यादा चीज़ें हमें इसके लिए नहीं चाहिए। और आपको इसको दो कलर के आपको वूल चाहिए यहाँ पर, ग्रीन एंड वाइट। ऑफ वाइट लेना है, वाइट नहीं लेना है। कोशिश करें कि वाइट नहीं लें, आप ऑफ वाइट वूल लें। ऑफ वाइट वूल से ये होता है कि थोड़ा नेचुरल लुक आता है, जिस तरह से मोतिया फ्लावर होता है, जैस्मीन फ्लावर जो होता है वो फिर वैसे ही आपका लुक आता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये बनाना है ग्रीन वाला पार्ट, हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, चेन लेनी है हमने। टोटल मैं 52 चेन्स लूँगी यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आपने स्लिप नॉट बनाना है। स्लिप नॉट यूँ घुमाया आपने और यूँ बाहर निकाला, ये हमारा कहलाता है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद अब हमने लेने हैं 52 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल मैं यहाँ पर 52 चेन्स लेती हूँ, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं, ये जो चेन मैंने ली है यहाँ पर, टोटल मैंने यहाँ पर 52 चेन्स ली हैं। तो 52 चेन्स जब आप लेंगे तो इतनी इसकी लेंथ बनेगी, और ये 52 चेन्स पे ही मैंने ये वर्क किया है। तो यानी कि आपके इतने जैस्मीन फ्लावर आपके बनेंगे। अब 52 चेन्स के बाद हमने क्या करना है, ये जो दो चेन है ये हमने स्किप कर लेनी है। दो चेन हमारी स्किप हो जाएंगी तो हमारे पास कितनी रह जाएंगी, हमारे पास टोटल रह जाएंगी 50 चेन्स रह जाएंगी, 50 चेन रह जाएंगी। जब 50 चेन रह जाएंगी हमारे पास, तो इसके ही ऊपर हमने वर्क करना है। 2 चेन स्किप किया आपने, अब आपने स्टार्ट किया डबल कुरेशा। ये आपका हो गया डबल कुरेशा। किसी तरह से टोटल हमने इसके ऊपर, इस चेन के ऊपर हमने बनानी है 50 डबल कुरेशा। 50 ही इसके ऊपर जैस्मीन फ्लावर बनेंगे। 50 ही मैंने यहाँ पर डबल कुरेशा लिया है, और 52 मैंने यहाँ पर चेन्स मैंने ली थी। यहाँ पर मैं एक बात बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि बहुत से लोग स्किप कर के देखते हैं वीडियो, तो ताकि जो बात मैं बार बार बोल रही हूँ वो आप लोग सुन सकें। तो अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, 50 डबल कुरेशा लेना है मैंने यहाँ पर। अब यहाँ तक मैं डबल कुरेशा कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आप लोगों को बताऊँगी मैं। अब ये लास्ट स्टिच है मेरा, यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। ये मेरा टोटल मेरे यहाँ पर बन गए हैं 50 डबल कुरेशा। अब आप ये देख सकते हैं 50 डबल कुरेशा मेरा बन चुका है। मैंने यहाँ पर ये डबल कुरेशा लिया है, आप चाहें तो हाफ डबल कुरेशा भी ले सकते हैं। डबल कुरेशा ले लें या फिर हाफ डबल कुरेशा ले लें, आपकी मर्ज़ी है। कोई इसमें कोई इतना वो नहीं है, इंक्लूड नहीं है कि आपने कौन सा स्टिच लेना है। अब ये हमने कट कर लिया और इसको अब यहाँ से आप टाइट कर लें। मैं यहाँ पर हुक की मदद से कर रही हूँ, आप चाहें तो निडल की मदद से भी कर सकते हैं।
टाइट करने के बाद अब आपने वाइट वाला पार्ट स्टार्ट करना है मोतिया फ्लावर का। अब हम स्टार्ट करेंगे वाइट पार्ट। जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे ये वाइट वाला पार्ट। अब आप ले लें स्लिप नॉट ले लें। सबसे पहले ये आपने स्लिप नॉट ले लिया यूँ, स्लिप नॉट, ठीक है। बिगनर्स को मैं ये बता रही हूँ बार बार, ये हमारा कहलाता है स्लिप नॉट। अब आपने जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं से आप वाइट वाला पार्ट भी स्टार्ट करेंगे। ये हमारा हो गया वाइट वाला, ये ले लिया, स्लिप नॉट ले लिया हमने। और थर्ड वाली चेन में जो हमने स्टार्टिंग में थर्ड चेन ली थी, यहाँ आपने ये स्टार्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये स्टार्टिंग के 3 पेटल्स अगर आपको समझ में आ गए तो बाकी आपके लिए सारा आसान हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ये बहुत इजी है। सबसे पहले आपने 1 2 3 चेन ले लिया आपने। 3 चेन लेने के बाद इसी स्टिच के अंदर, ये जो पहला स्टिच है, इसी लूप के अंदर हमने वर्क करना है और पेटल बनाना है। तो ये 3 चेन इंक्लूड हो जाएंगी, तो टोटल हमने यहाँ पर बनाने हैं 5 डबल क्रोशा। तो ये हम 4 बनाएंगे और चेन को मिला के फिर 5 हो जाएंगी हमारी। ये हो गया 1 डबल क्रोशा, ये हो गया 2 डबल क्रोशा, फिर ये हो गया 3। आप देख रहे हैं मैं सेम उसी स्पेस में कर रही हूँ मैं। ये हो गया आपके पास, ठीक है। और अब आपने 1 2 3 जो थर्ड वाली चेन थी उसके अंदर आपने लूप लिया आपने, और इसको हम यूँ क्लोज कर देंगे। यूँ ये आपने क्लोज कर दिया। ये हमारा बन गया मोतिया फ्लावर, एक बन गया हमारा, ठीक है। कि एक मोतिया फ्लावर बन गया आपका। अब दोबारा फिर 2 चेन ले लिया आपने और फिर सेम उसी स्पेस के अंदर आपने स्लिप स्टिच लिया। यूँ स्लिप स्टिच लेके आपने यूँ क्लोज कर दिया। तो ये हमारा बन गया एक मोती फ्लावर हमारा बन गया, मोतिया फ्लावर का 1 पेटल हमारा बन गया है ये। अब नेक्स्ट की तरफ जाएंगे हम। एक चेन में हमारा बन गया 1 लूप हमारा। अब सेकंड वाले में हम लेंगे, तो सेकंड वाले में आपने लिया सिंगल क्रोशा। सिंगल क्रोशा लेने के बाद अगेन 1 2 3 3 चेन हो गई, और दोबारा फिर इसी लूप के अंदर, इसी स्पेस के अंदर हमने 4 डबल क्रोशा लेंगे और ये 3 चेन मिला के 5 हो जाएंगी हमारे पास। ये 1 डबल क्रोशा, फिर ये 2, फिर ये 3, और ये हो गया 4। उसी स्पेस में हम ले रहे हैं, स्टिच उठा रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, जो चेन हमने यहाँ पर 3 चेन ली थी, थर्ड वाली चेन में आपने ये लूप लिया आपने, और इसको फिर यहाँ से यूँ लेके इसको यूँ क्लोज कर दिया आपने। ये आपका क्लोज हो गया। और दोबारा फिर आपने 1 2 चेन ली और फिर उसी स्पेस के अंदर दोबारा फिर आपने स्लिप स्टिच की मदद से आपने इसको यूँ क्लोज कर दिया। अगेन फिर नेक्स्ट जो हमारे पास स्टिच है ये वाला, आपको यूँ खोल खोल के देखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इसको ये कवर कर रहा है इसको, तो आपने ये जो लूप्स हैं इसको यूँ देख के आपने करना होगा। फिर ये वाला आ गया हमारे पास, इसमें दोबारा फिर आपने सिंगल क्रोशा लिया यूँ, और दोबारा फिर आपने 3 चेन और फिर इसके अंदर हमने दोबारा 4 डबल क्रोशा लेना है। तो इसी तरह से ये हमारा 1 पेटल बन गया जैस्मिन फ्लावर का। फिर ये सेकंड बन गया। टोटल अब यहाँ पर कितने पेटल्स बनेंगे, कितने लिए थे हमने यहाँ पर 50 लिए थे, तो टोटल यहाँ पर ये जो पेटल्स बनेंगे 50 ही पेटल्स बनेंगे यहाँ पर। ये मैंने एक जो डबल क्रोशा नीचे लिया था उसके ऊपर एक बन गया पेटल, फिर ये दूसरा पेटल बन गया, फिर ये थर्ड वाला बन रहा है। इसी तरह से टोटल यहाँ पर हमारे बनेंगे 50 पेटल्स बनेंगे, 50 जैस्मिन फ्लावर बनेंगे ये वाले। ये टोटल मैंने यहाँ पर बनाए हैं 50 बनाए हैं।
अब ये रॉ कंप्लीट करते हैं। सेम आपने इसी तरह से ये बनाने हैं, इसको कंटिन्यू करना है यहाँ तक। इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से स्टिच करना है इसको। वेलकम बैक। थोड़ी सी मुझे वीडियो अपनी स्किप करनी पड़ी क्योंकि ये पूरा रॉ जो था ये कंप्लीट करना था मैंने। अब आप ये देख सकते हैं 50 ये मैंने ली थी, डबल क्रोशिया मैंने 50 लिया था और हर एक स्टिच के ऊपर मैंने पॉपकॉर्न स्टिच बनाया है। तो टोटल यहाँ पर कितने बन गए ये पॉपकॉर्न स्टिच? टोटल यहाँ पर ये पॉपकॉर्न स्टिच बने हैं 50 बने हैं। अब आप यहाँ पर जितनी आप लेंगे, ये रॉ आप लेंगी आप, तो उसके ऊपर उतने ही ये पॉपकॉर्न स्टिच बनते जाएंगे ये। तो मैंने यहाँ पर 50 ली थी, 50 के ऊपर अब 50 ही पॉपकॉर्न स्टिच बने हैं। अच्छा, अब ये लास्ट जो है 3-4 हैं, ये मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी लास्ट। अब आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट ये वाली जो थी यहाँ से आपने यूँ उठाया और सिंगल क्रोशिया लिया यूँ, अगेन 1 2 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद इसी जो है इसी स्टिच के अंदर हम दोबारा फिर लेंगे, हम 4 डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये हमारा हो गया 3 चेन्स को मिला के, तो ये मेरे बन जाएगा 3 हो गया, और ये 4 और ये हो गया 5। आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि टोटल हमने यहाँ पर 4 बनाने हैं डबल क्रोशिया, लेकिन ये जो 3 चेन्स हम ले रहे हैं, इन 3 चेन्स को इंक्लूड करेंगे इसके अंदर, तो ये टोटल कितने बन जाएंगे? 5 बन जाएंगे। अब आपने इसको पॉपकॉर्न स्टिच को अब क्लोज कर देना यूँ। यहाँ हमने ये क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब दोबारा फिर आपने 1 2 चेन्स ली और दोबारा फिर इसी स्टिच के अंदर सेम इसी स्पेस में हम दोबारा इसको स्लिप स्टिच लेके क्लोज कर देंगे। अब आपने नेक्स्ट स्टिच में लेना है ये वाला, एंड में आके थोड़े से ये छुप जाएंगे, आपने यूँ इसको यूँ स्पेस बना के आपने उसको फिर देख के फिर आपने दोबारा स्टिच वहाँ से उठाना है। अच्छा जी, अब ये सिंगल क्रोशिया लिया, दोबारा फिर 1 2 3 चेन, इस 3 चेन को इंक्लूड करेंगे 4 डबल क्रोशिया के साथ, तो ये हमारी 5 हो जाएंगी। ये हो गई हमारे पास 3 4, ये हो गई 5। फिर आपने इसको क्लोज कर देना यूँ, थर्ड वाली चेन से हम उठाएंगे, इसको यूँ क्लोज कर देंगे, और ये क्लोज करने के बाद दोबारा फिर आपने 1 और 2 चेन लिया। 2 चेन लेने के बाद यहीं से हम दोबारा फिर स्लिप स्टिच लेके इसको क्लोज कर देंगे यूँ। फिर आपने नेक्स्ट स्टिच, ये लास्ट स्टिच है, इससे आपने यहाँ पर आपने इसको क्लोज कर दिया यूँ। सिंगल क्रोशिया लिया हमने, सिंगल क्रोशिया लेने के बाद फिर आपने 3 चेन और फिर इसी स्पेस में आपने दोबारा फिर आपने 4 डबल क्रोशिया लिया। आपने डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी लास्ट जो मेरी वीडियो थी गजरे की, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो भी आप देख लीजिएगा। जो न्यू है 3 हो गई, एक और बनेगा। जो आपको इजी लगे वो आप उसी मेथड को फॉलो कर लें। आप मेरे ख्याल से तो ये मेथड बहुत इजी है और यही आप लोगों को बेस्ट लगेगा। फिर आपने 2 चेन और फिर हमने इसको यहाँ क्लोज कर दिया। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लास्ट स्टिच था मेरा, यहाँ पर स्टॉप हो गया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो है ये यहाँ से मैंने ये वाला जो स्टिच आप लोगों को नज़र आ रहा है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ पर मैं एक और पॉपकॉर्न स्टिच बनाऊँगी। इसको मैं राउंड शेप में लेकर आके फिर यहाँ पर मैं स्टॉप कर दूँगी। फिर आपने ये सिंगल क्रोशिया लिया यूँ, और सिंगल क्रोशिया लेने के बाद फिर आपने 3 चेन, अगेन इसी स्टिच के अंदर हमने 4 डबल क्रोशिया लेके
कट कर देंगे हम फिर। अच्छा सॉरी, मैं आप लोगों को हुक का नहीं बता सकी। हुक जो मैंने यहाँ पर लिया है वो मैंने लिया है 3 नंबर का, 3 नंबर का मैंने हुक लिया है यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास जो ये वूल था ये 4 प्लाई का वूल था, मोटा था ये, तो इसके लिए जो मैंने हुक यहाँ पर लिया है वो मैंने 3 नंबर का हुक लिया है। अब 4 डबल क्रोशा लेने के बाद फिर आपने यहाँ से आपने इसको क्लोज कर दिया यूँ, और 2 चेन लेके स्लिप स्टिच लिया, और अब आप इसको कट कर दें यहाँ से। अब आप इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे हम, ताकि ये खुल ना जाए। निडल की मदद से करना चाहते हैं तो आप निडल की मदद से कर लें टाइट। अच्छा, अब लास्ट टच हमने क्या करना है, हमने इसको डोरी में डालना है हमने इसको। अब आप ये देख लें, ये इस तरह से इसका लास्ट टच इस तरह से होगा। अब हम क्या करेंगे, हम डोरी लेंगे। अच्छा, इसको भी कर लेते हैं। अब डोरी लेके इसको हम डोरी में डालेंगे। हम डोरी में किस तरह से डालेंगे ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, अब हम ये ग्रीन वाला वूल ले लेंगे और निडल में डालेंगे हम, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये जो डोरी लेनी है, आपने तकरीबन आधे गज के हिसाब से आप ले लें यूँ। अब आपको किस तरह से पता चलेगा, ये आधा गज ले लें आप। मैं तो यहाँ पर ऐसे ही बना रही हूँ, तुक्के से बना रही हूँ, ठीक है। ये ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर लिया है, तकरीबन आधा गज मैंने लिया है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो यूँ। तो यहाँ पर यूँ लेके इसको अब कट कर दें आप यूँ। कट करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने जहाँ से हमने एंड किया था वहाँ से कर लें, या फिर जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से ले लें आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, अब यूँ लेके यहाँ पर आपने यूँ डाला निडल को डालने के बाद अब आपने क्या करना है, 2 स्किप करके जिग जैग में लेना है। ये 2 डबल क्रोशा, फिर 2 अगेन 2 लेना है आपने, 2 करके आपने यूँ जिग जैग करके इसकी सिलाई करनी है आपने। 2 ऊपर 2 नीचे, अगेन ये 2 फिर ऊपर आ गए यूँ, फिर यूँ 2 करके आपने इसकी सिलाई करनी है जिग जैग में, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यूँ। मैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर का वूल लिया है मैंने, आप चाहें तो कोई भी अच्छी सी डोरी भी ले सकते हैं यहाँ पर। फिर 2 नीचे चले गए, फिर 2 ऊपर, अगेन इसी तरह से आपने इसकी सिलाई करनी है। 2 डबल क्रोशा लेना है आपने, और जिग जैग करके आपने इसको स्टिच करना है यूँ। अब मैं इसको पूरा करके यहाँ तक करके फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी क्या करना है। अब ये आप देख सकते हैं, जिग जैग करके मैंने इसको स्टिच कर लिया है, ठीक है। अब एंड में इसको मैंने आपको बताना है कि क्या करना है हमने इसका। फिर हमने ये जो रोज़ फ्लावर मैंने बनाए हैं, मैंने ये डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी लिंक दे दूँगी, रोज़ फ्लावर का भी दे दूँगी। आप सेम अगर इस तरह का बनाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, उसमें मैंने रोज़ फ्लावर बनाना सिखाया हुआ है। तो रोज़ फ्लावर मैं इस वीडियो में नहीं सिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। अब ये मैंने मेहरून कलर के मैंने बनाए थे, रोज़ फ्लावर बनाए थे मैंने। आप चाहें तो अपनी थीम के हिसाब से, जिस तरह का ड्रेसेस आप पहन रहे हैं आप लोग, आप उसके हिसाब से आप कोई भी फ्लावर इसमें अटैच कर सकते हैं। आप येलो, ब्लू, रोज़ फ्लावर, मैंने यहाँ पर ये वाला रेड बनाया है, और ये मैंने मेहरून कलर के मैंने फ्लावर बनाए थे मैंने। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, स्टिच करने के बाद अब आपने इसमें ये रोज़ फ्लावर डाल लें आप यूँ,
रोज़ फ्लावर आराम से चले जाएंगे, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। ये रोज़ फ्लावर डाला ही हूँ हमने। अब मैं यहाँ से मैं कट कर दूंगी। अब मैं इस साइड से डालूंगी रोज़ फ्लावर, ठीक है। निडल डालूंगी इसके अंदर मैं, बोल के अंदर, और जो दूसरा वाला फ्लावर है वो मैं इसमें डालूंगी सेम इसी तरह से जिस तरह से मैंने फर्स्ट फ्लावर डाला है। दूसरा फ्लावर भी मैं डाल रही हूँ, सेम आपने इसी तरह से डाल लें आप यूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो ग्लू होता है इसके अंदर, तो वो ग्लू से थोड़ा सा टाइट हो जाता है ये। अच्छा जी, अब निडल निकाल लें आप, निडल का काम ख़त्म हो गया, ठीक है। फ्लावर हमने डाल दिए, दोनों फ्लावर हमने इसमें डाल दिए। अब आपने करना यूँ है कि थोड़ा सा ट्रिक्स वाला काम है। अब यहाँ आपने क्या करना है, यूँ गोल आपने यूँ घुमाना है, आपने इसको यूँ, इसको शेप में लेकर आना है। फिर आप डोरी खींच लें। आप अभी खींचना चाहते हैं तो आप अभी खींच लें यूँ, और फिर खींच के आपने क्या करना है, इसको राउंड शेप में यूँ घुमा लें आप इसको। यूँ घुमाया आपने इसको, और अब डोरी को जितना आपने खींचना है आप खींच लें। आपने स्पेस देना है इसमें तो दे दें, आप स्पेस नहीं देना है तो आप फिर पूरी डोरी को खींच लें। मैंने यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है इसमें ताकि ये ग्रीन ग्रीन नज़र आए, नेचुरल लुक आ रहा है इससे, ग्रीन से इस तरह का लग रहा है कि जैसे वो मोतिया फ्लावर होते हैं ना, उनकी स्टिक्स होती है ग्रीन, तो सेम वैसा ही लुक आता है। फिर अगर आप खींचेंगे तो फिर वो ग्रीन ग्रीन जो है वो टच आप लोगों का नज़र नहीं आएगा इसमें। अब आप देख सकते हैं मैंने यूँ राउंड में यूँ करके खुद ब खुद इस तरह से कन्वर्ट हो गया राउंड शेप में। अब आप ये देख लें। अच्छा, जब आप पहनेंगे तो फिर फ्लावर्स को ऊपर कर लें आप। मैंने वैसे यहाँ पर ग्लू लगाया था ताकि ये जो है फ्लावर मेरा स्किप ना हो जाए, नीचे ना आ जाए। तो आप चाहें तो यहाँ पर कोई बीड्स लगा लें, यूँ बीड्स लगा के ये यहाँ पर यूँ स्टॉप हो जाएगा। ये ग्लू की मदद से लगा लें या फिर वैसे ही आप लगा लें यहाँ पर। अब आप ये देख सकते हैं मैंने ये बनाया है अपने हेयर के लिए बनाया है, बालों के लिए बनाया है। जूड़ा बना के आप यूँ अपने बालों में इसको आप किसी से ले लें, हेल्प ले लें, और फिर यूँ इसको आप अपने बालों में यूँ इसको अटैच कर लें। आप बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब ये आप देख लें, ये जो मेथड है मेरा कि टोटली चेंज है मेरी लास्ट वीडियो से। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि मेरा ये वाला मेथड आप लोगों को ईजी अच्छा लगा है कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो वाला मेथड आप लोगों को अच्छा लगा है। एक दफ़ा फिर से मैं आप लोगों को दिखा दूं कि इसकी सिलाई करने के बाद, डोरी में डालने के बाद आप इसको यूँ राउंड शेप में घुमा लें आप। अब आपने जितना घुमाना है आप इसको घुमा सकते हैं, और फिर इसको फिर आप पहन लें आप। बहुत प्यारा लग रहा है ये। मज़ीद आपने इसको और ख़ूबसूरत करना है, लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। यहाँ पर बीड्स लगा लें आप, और कोई भी खूबसूरत सी डोरी वगैरह ले लें, वो भी आप लगा सकते हैं इसमें। लेकिन अगर आप अपने बालों में लगाएंगे, अपने हेयर में लगाएंगे, तो फिर आप बीड्स वगैरह ना लगाइएगा क्योंकि वो बालों में फिर बाल जो होंगे उससे चिपक जाएंगे आपके। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखना आप लोग मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।